कुछ ছেলেকে তো ওয়াশরুম নেই।
ஹலோ நான் ஆஃபீஸில் இருக்கேன் மேம் கொஞ்சம் ஹலோ நான் வந்துடுவேன் மேம் இந்த வரேன் மேம் சாந்தி மேம் நம்பரே எழுதிட்டு தான் மேம் சாந்தி மேம் எங்கேயோ வெளியில் எதுவும் திங்ஸ் வாங்க போனாங்க ஃபோன் என்கிட்ட கொடுத்துட்டு போனாங்க மேம் என்னோட ரெஃபரன்ஸ் சரிங்க அந்த 2 மட்டும் கட் பண்ணிட்டு கலர் பிரிண்ட் வந்து சாதா பேப்பர் வந்து ஒரு थैंक यू सो मच पूजा जी। आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया और हमारे साथ आज इस सेशन में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सेशन में हम और डिटेल में बात करेंगे प्रोजेक्ट इंक्लूजन के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली प्रोजेक्ट इंक्लूजन क्या है और इसके माध्यम से हम किस तरीके से बच्चों की बेहतर तरीके से मदद कर पाएंगे, उन्हें अपने ही क्लासरूम्स में सपोर्ट कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे और इसके लिए टीचर्स का क्या योगदान रहेगा, इस सब की बात हम आज के इस सेशन में करेंगे।
तो सेशन की शुरुआत करने से पहले हम कुछ नंबर्स की बात करते हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो भारत में जो जनगणना हुई थी, जो 2011 में हुई थी, उसके हिसाब से हमारे देश में जो आंकड़ा है, जो हम कह सकते हैं 26.8 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि हम कह सकते हैं कि डिसेबल्ड हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2.21% हमारे पूरा पॉपुलेशन का डिसेबल्ड कैटेगरी में आता है। उसके बाद जो यूनेस्को ने रिपोर्ट निकाली थी 2019 में, उसके हिसाब से 7.8 मिलियन ऐसे डिसेबल्ड बच्चे हैं इंडिया में जो कि 19 साल की उम्र के कम हैं। ये बात हो गई इन जनरल जब हम देख ले डिसेबल्ड पॉपुलेशन की या फिर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ की। अभी हम जब बारीकी से एक-एक डिसऑर्डर को अगर देखें, अगर हम देखें कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एसएलडी है, जिसे हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर कहते हैं, तो तकरीबन 12 में से एक बच्चा ऐसा है जिसे हम आज कह सकते हैं जिसे स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है। उसके बाद जब हम एएसडी की बात करें, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की बात करें, तो 1.7 टू 2 मिलियन बच्चे हमारे देश में आज ऐसे हैं जो कि हम कह सकते हैं कि इन्हें एएसडी है। और जब हम देखें कि 5 साल की उम्र के बच्चे जिन्हें हम डिसेबल कैटेगरी में गिन सकते हैं, उनमें से 3/4% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दाखिला नहीं मिलता, या तो वो जाते नहीं हैं, वो प्रेफर नहीं करते हैं जाना, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने में ही शायद उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़े। और फिर एक बार दाखिला मिल जाने के बाद भी उन बच्चों को बहुत सारे चैलेंजेस और लिमिटेशंस का सामना करना पड़ता है। और फिर जब हम देखें 5 से 19 साल के जो हमारे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनमें से 1/4 बच्चे ऐसे हैं जो कि कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अटेंड नहीं करते, उन्हें कोई फॉर्मल एजुकेशन की प्राप्ति नहीं मिलती। अभी इस समस्या, इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये सारे आंकड़े मैंने आप सभी के समक्ष रख दिए। जो सारी प्रॉब्लम्स हैं जिससे हमारे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ जूझते हैं, जो जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है, ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपके सामने रख दी। अभी आगे चलकर इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है और हम क्या-क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, वो भी इसी की बात करती है दैट इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ अ वे जिसके थ्रू हम इन डाइवर्स बच्चों को, जिन्हें हम कहते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू ही हम एक ही क्लासरूम में चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ और विदाउट डिसेबिलिटीज़ दोनों को साथ मिलकर पढ़ा सकते हैं। तो एनईपी हमें ये कहती है दैट इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ द वे टू गो। इंक्लूसिव एजुकेशन का सहारा लेकर हम अपने चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ को भी बढ़ावा दे सकते हैं। उसके बाद जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया 2016 में, इट ऑल्सो गेव रिकग्निशन टू 21 डिसेबिलिटीज़। पहले जो हम 7 डिसेबिलिटीज़ को मानकर चलते थे, अभी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो कि 2016 में आया, उसके अनुसार अभी 21 डिसेबिलिटीज़ को रिकग्निशन दिया गया है, जो कि इन डिसेबिलिटीज़ का स्पेक्ट्रम ब्रॉडन करता है। तो ये हमने कुछ प्रॉब्लम्स की का डिस्कशन कर लिया, और उन प्रॉब्लम्स के क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसकी भी हमने बात कर ली। लेकिन एज टीचर्स, या फिर हमें कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है ताकि हम इन स्टूडेंट्स की मदद कर सकें, क्योंकि जैसे कि हमने देखा इनकी संख्या तो काफ़ी लाखों में है, तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है ताकि हम इन बच्चों की मदद कर सकें? तो सबसे पहले तो हमें ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप की, जो टीचर्स हैं उनके बीच और जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनके बीच। क्योंकि जब तक कोई भी टीचर अपने क्लासरूम में मौजूद बच्चों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी, एटलीस्ट कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स जो उन्हें आ रही है आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी, जाकर उन्हें स्पेशल एजुकेटर के साथ शेयर नहीं कर पाएगी, तब तक वो स्पेशल एजुकेटर उस बच्चे के साथ काम नहीं कर पाएगा और आगे अपना फीडबैक भी उस टीचर को प्रोवाइड नहीं कर पाएगा कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो उस टीचर को क्लासरूम में जिसका ध्यान रखना है, कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो टीचर वो शायद कुछ अलग तरीके से कर सकती है, कौन से टॉपिक को वो शायद कोई अलग तरीके से इंट्रोड्यूस कर सके उस बच्चे को। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो है एक मजबूत या फिर एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप कोई भी टीचर या स्पेशल एजुकेटर के बीच में। उसी के साथ साथ हमें एक एक्सपीरियंस टीम ऑफ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है,
जैसे कि मैंने कहा टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर्स, कहीं बार अगर बच्चों को कोई और डिसेबिलिटीज़ हो, अगर उन्हें कोई ओटिस चाहिए हो, तो ये सारी चीज़ें उन बच्चों के रीच में होनी चाहिए। उसके बाद सपोर्टिंग टीचर्स, जो कि एक क्लासरूम में मिलकर उस बच्चे को अपना ध्यान दे पाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि टीचर्स के पास काफ़ी काम होता है। अपार्ट फ्रॉम देयर टीचिंग ड्यूटीज़ भी उनके पास काफ़ी और काम होते हैं। तो उसके अलावा भी यदि वो टीचर अपने ही क्लासरूम में उस बच्चे की थोड़ी मदद कर पाए, उसे थोड़ी गाइडेंस प्रोवाइड कर पाए, तभी भी उस बच्चे की काफ़ी मदद हो जाती है। उसी के साथ-साथ एक्सेसिबिलिटी, ये एक सबसे मेजर पॉइंट आता है कि हर एक जो हमारा बच्चा है, एवरी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उसे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एक्सेस मिले, वो वहाँ जा पाए, उसे वही रिसोर्सेज का एक्सेस मिले जो कि उसके बाकी क्लासमेट्स को मिलता है, उसे वही अपॉर्चुनिटीज़ का एक्सेस मिले। उसी के साथ-साथ मल्टीलिंगुअल स्केलेबल टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारी कंट्री में इतनी सारी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है, एवरी फ्यू किलोमीटर्स हम सब जानते हैं कि लैंग्वेज बदलती है, तो इसीलिए एक ऐसे टूल की ज़रूरत है जो कि हर एक भाषा में उस टीचर तक कम्युनिकेट कर सके, ताकि हर एक टीचर अपनी रीजनल लैंग्वेज में जो कंटेंट उसे दिया गया है उसे समझ सके, क्योंकि जब तक हम उस कंटेंट को समझ नहीं पाएंगे तब तक हम उसे एक सही ढंग से उस बच्चे तक डिलीवर नहीं कर पाएंगे। उसी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के एंगेजमेंट की ज़रूरत है, कुछ हद तक गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत है, तभी जाकर हम किसी भी प्रोग्राम या किसी भी इनिशिएटिव को एक बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं, सारे बच्चों तक उसके लाभ पहुंचा सकते हैं। उसके बाद आता है कोई प्रोफेशनल कोर्स, ताकि फ्रॉम टाइम टू टाइम टीचर्स अपने स्किल्स को पॉलिश कर सके, अप टू डेट रह सके, जो कि नई रिसर्च है उसको लेकर, या फिर कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ है उसे लेकर, या फिर वो टीचर कैसे उस बच्चे की मदद कर सकती है उसे लेकर। तो कोई कोर्सेज जो वो टीचर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम कर सके, जो कि ज़्यादा समय ना ले, बट एट द सेम टाइम टीचर्स को इक्विप करे उस नॉलेज के साथ जो कि वो यूज़ कर सके ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करने में और साथ ही साथ उनकी मदद करने में भी। और लास्टली, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है, वो है स्ट्रॉन्ग एंड इंक्रीज पार्टिसिपेशन, पेरेंटल पार्टिसिपेशन आई मीन, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब बच्चा स्कूल में आता है तो वो हमारे साथ कुछ घंटे बिताता है, उसके बाद उसका ज़्यादातर समय तो घर पर ही बीतता है। तो इसीलिए जब वो अपने माता-पिता के पास जाता है, अपने घर के एनवायरनमेंट में जाता है, वहाँ अगर उसे एक सही फाउंडेशन, एक सही सपोर्ट ना मिले, तो वो बच्चा काफ़ी लिमिटेशंस का सामना करता है। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग और इंक्रीज पेरेंटल पार्टिसिपेशन भी एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है इस पूरे जर्नी का। और यही चीज़ें हम ट्राई करते हैं हमारे इस प्रोग्राम के द्वारा भी सभी टीचर्स तक पहुंचाने के लिए। तो अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट इंक्लूजन की, तो हमारी शुरुआत 2016 में हुई थी। जब हमने शुरुआत की थी तब हम ऑन ग्राउंड टीचर ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते थे। तो हमारी शुरुआत गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट से हुई थी। तभी हम हर एक स्कूल या डिस्ट्रिक्ट में जाकर टीचर्स के लिए ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग कंडक्ट करते थे। 4 दिन की ये ट्रेनिंग होती थी। तो शुरुआत जब हमने की थी तब हमारी प्रेजेंस 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में थी। नॉर्थ से लेकर साउथ तक हम कोशिश करते थे कि हम इन टीचर्स के पास जा सके, इन्हें सेंसिटाइज़ कर सके, इन्हें इन डिसेबिलिटीज़ से वाकिफ़ कर सके, कुछ और इन्फॉर्मेशन पहुँचा सके। तो इसके द्वारा हमने 20,000 प्लस टीचर्स को ओरिएंट किया था। और शुरुआत जब हमने की थी तभी ऐसे काफ़ी टीचर्स थे जो आकर हमसे कहते थे कि मैम हमारे क्लासरूम में तो कोई ऐसे स्टूडेंट्स नहीं हैं जिन्हें ऐसी कोई डिसेबिलिटीज़ है या कोई चैलेंजेस है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि डिसेबिलिटीज़ सिर्फ वही नहीं होती है जो हमें डायरेक्ट रूप से, एक प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे। इनडायरेक्ट डिसेबिलिटीज़ भी होती है जो कि ज़्यादातर के बच्चों के एकेडमिक डोमेन, सोशल डोमेन में छुपी हुई होती है। तो जब इन्हीं डिसेबिलिटीज़ के बारे में इन टीचर्स को ओरिएंट किया गया, इन टीचर्स को इन्फॉर्मेशन दी गई, इन्हें सेंसिटाइज किया गया, तब यही टीचर्स ने अपने क्लासरूम से 18,000 प्रोबेबल केसेस ऐसे आइडेंटिफाई किए गए जो कि उन्हें लगा कि ये प्रोबेबल एनडीडी या फिर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के केसेस हो सकते हैं। और फिर जब हमारी टीम ने ऑन ग्राउंड जाकर इन बच्चों का असेसमेंट किया, तब इन्होंने 6,000 से ज़्यादा ऐसे एनडीडी के केसेस कंफर्म किए।
तो आप देख सकते हैं जब यही टीचर्स को सेंसिटाइज किया गया, जब इन्हीं टीचर्स तक एक अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, तब वही टीचर्स अपने क्लासरूम से ऐसे कितने बच्चों को आइडेंटिफाई कर पाए और उनकी मदद कर पाए। तो इससे मैं आती हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट पर कि ये जो हमने ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग्स कंडक्ट की, ये जो हम टीचर्स तक गए, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी भी डिस्कस किया कि ऐसे कई टीचर्स थे जो कि इस ट्रेनिंग के पहले शायद इन सभी डिसेबिलिटीज़ के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं थी, या फिर ये वो ज़्यादा जानते नहीं थे, और इस वजह से वो अपने क्लासरूम में इन बच्चों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए जब हमने इन टीचर्स को एक प्री असेसमेंट दिया, यानी कि कोर्स सिखाने से पहले या कोर्स उन टीचर्स से करवाने से पहले जब हमने उन्हें एक प्री असेसमेंट दिया, तो ऐसे 1% टीचर्स भी नहीं थे जिन्होंने करेक्टली 50% से ज़्यादा स्कोर किया हो। और जब भी इन्हीं टीचर्स को ये पूरा कोर्स करवाया गया, इन्हीं टीचर्स को सेंसिटाइज किया गया इन सभी डिसेबिलिटीज़ के बारे में, तो इससे हमने रिकग्नाइज किया कि अराउंड 48% पार्टिसिपेंट्स करेक्टली आंसर कर पाए हाफ से भी ज़्यादा क्वेश्चंस। तो जब अप्रोप्रिएट नॉलेज उन टीचर्स तक पहुंचाई गई, तब वो उस पर आंसर कर पाए। और उसके बाद उस पूरे ट्रेनिंग के बाद ऐसे अबाउट 90% टीचर्स थे, ऑलमोस्ट सभी टीचर्स ऐसे थे जो कि एनडीटी के पॉसिबल केसेस हम तक सबमिट कर पाए, और फिर हम जाकर उन बच्चों की असेसमेंट भी कर पाए। और जो भी वो पॉसिबल केसेस उन टीचर्स ने सबमिट करे थे, उसमें से 76% टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने करेक्टली आइडेंटिफाई किया था उन कंफर्म एनडीटी केसेस को। और ये बस कुछ नंबर्स है कि जो असेसमेंट कंडक्ट की गई थी, उनमें से 44% बच्चे ऐसे थे जो कि बॉर्डरलाइन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के थे। उसके बाद 27% बच्चे ऐसे थे जिन्हें आईडी था, 11% लर्निंग डिसेबिलिटी एंड 9% लो एवरेज। और इसी के साथ साथ 32% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्हें अबव एवरेज आईक्यू या सुपीरियर आईक्यू भी था। तो आप देख सकते हैं एक ही क्लासरूम में ऐसे कितने बच्चे हो सकते हैं जिन्हें ऐसे कोई लिमिटेशंस या डिसेबिलिटीज़ हो, और इसी के साथ साथ इन अबव एवरेज और सुपीरियर आईक्यू वाले बच्चों का आइडेंटिफिकेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक सही टाइम पर इनका आइडेंटिफिकेशन ना हो और इन्हें एक सही ढंग से टीचिंग या ट्रेनिंग ना प्रोवाइड की जाए, तो आगे चलकर उन्हें भी कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने नोटिस की कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद टीचर्स को क्या फ़ायदा हुआ, उनकी नॉलेज में क्या चेंजेस आए, और इसके द्वारा बच्चों को क्या फ़ायदे हुए। तो लार्जली अगर मैं बात करूं, तो प्रोजेक्ट इंक्लूजन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो जैसे कि मैंने बात की, 2016 में जब हमने शुरुआत की थी, तब हम एक ऑफलाइन मीडियम पर ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे इन्हीं टीचर्स को। लेकिन जब 2020 आया, कोरोना वायरस आया, तब हमने रियलाइज़ किया कि हमें एक ऐसे मीडियम की ज़रूरत थी जहां हम मैक्सिमम टीचर्स तक पहुंच पाए। एक ऐसे ज़रिए की ज़रूरत थी जहां सारे टीचर्स इंडिया के रिमोट एरियाज से भी बैठकर इस कोर्स को एक्सेस कर पाए, जो इन्फॉर्मेशन हम पहुंचाना चाहते हैं उन तक, उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए। और तभी हमने ये डिसाइड किया कि एक ऐप के द्वारा हम इस पूरी जर्नी को उन टीचर्स तक पहुंचा सकें। तो प्रोजेक्ट इंक्लूजन को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। हम डिटेल में हर एक चरण के बारे में आगे बात करेंगे, पर अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो जो पहला फेज़ है, जो पहला चरण है, इसमें हमारा कोर्स है। इस कोर्स के द्वारा टीचर्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है जो डिसेबिलिटीज़ होती है उसके बारे में, कि कैसे वो क्लासरूम में मौजूद बच्चों को आइडेंटिफाई कर सके जिन्हें ऐसी डिसेबिलिटीज़ हो, और उसी के साथ साथ इन डिसेबिलिटीज़ के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन, कि कौन से साइंस होते हैं, कौन से सिम्टम्स होते हैं, कैसे वो शायद मदद कर पाए उन बच्चों की। ये सारी इन्फॉर्मेशन फेज़ 1 के द्वारा टीचर्स तक पहुंचाई जाती है। उसके बाद आता है फेज़ 2, जहाँ जो इन्फॉर्मेशन अपना माइक म्यूट पर रखें, इससे बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से सेशन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि जो इन्फॉर्मेशन हमने फेज़ 1 के द्वारा ली है, इसे अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे फेज़ 2 में, जो कि स्क्रीनिंग पर आधारित है। यहाँ टीचर्स जो डिफ़िकल्टीज़ उन बच्चों को आ रही है, उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं
एक सही तरीके से बता सकते हैं कि बच्चों को एग्जैक्टली कौन से क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम या चैलेंजेस आ रहे हैं और एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम क्या है। और इस ये बच्चों की स्क्रीनिंग करना और उस एग्जैक्ट प्रॉब्लम का पता लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पर आधारित है हमारा तीसरा चरण, हमारा थर्ड फेज, जहां हम टीचर्स तक इंटरवेंशंस पहुंचाते हैं, कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज पहुंचाते हैं कि अभी हमने उस डिफ़िकल्टी का आइडेंटिफिकेशन तो कर लिया जो कि उस बच्चे को आ रही है, उसको कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं, पर उसके बाद क्या? हम कैसे उस बच्चे को एक ही क्लासरूम में बाकी बच्चों के साथ मिलकर पढ़ाएँगे? हम कैसे उसे बेहतर तरीके से शायद सपोर्ट कर पाएँगे? ये सारी चीज़ें उस टीचर को फेज़ 3 में बताई जाएगी, जहाँ एवरी इंडिविजुअल बच्चे को लेकर, उसकी हर एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम को लेकर उस टीचर तक कोई इंटरवेंशंस या स्ट्रैटेजीज़ पहुँचाई जाएँगी। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट इंक्लूजन को इन 3 चरणों में डिवाइड किया गया है, और इस पूरे प्रोजेक्ट को एक ऑनलाइन मीडियम पे ले जाने का हमारा एक ही एम था, ताकि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स तक पहुंच सकें। क्योंकि जब हम ये ऑफलाइन ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर रहे थे, तभी हमने एक ही चीज़ नोटिस की कि जितने टीचर्स तक हम पहुंच रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा टीचर्स तक हमने पहुंचने की ज़रूरत थी। और इसी के साथ-साथ ये पूरा कोर्स अब जो है, ये पूरा स्क्रीनिंग प्रोसेस जो है, और उसके बाद जो इंटरवेंशंस या स्ट्रैटेजीज़ टीचर्स तक पहुँचाई जाती है, ये पूरी तरीके से निःशुल्क है। इसके कोई चार्जेस, कोई फ़ीस नहीं है। टीचर्स बिल्कुल फ्री इन्हें कोई चार्जेस या फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है। वो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस पूरे मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हम वन बाय वन इन फेजेस के बारे में और डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट फेज़ की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हमारी शुरुआत होती है इस पूरी जर्नी की। इस फर्स्ट फेज़ में हमारा कोर्स है, जिसमें 17 मॉड्यूल्स हैं, 17 मॉड्यूल्स हैं, और हर एक मॉड्यूल में लगभग 4 वीडियोज़ हैं। इस वीडियो का एक सैंपल मैं आपको कुछ ही देर में आगे दिखाऊँगी। और इस वीडियो के द्वारा, ये बहुत शॉर्ट वीडियोस हैं, हमने कोशिश की है कि हम इसको वीडियो को शॉर्ट ही रखें, इंटरेस्टिंग रखें, ताकि हर एक टीचर अपने फ्री टाइम में इसे ईज़िली एक्सेस कर पाए और जल्द से जल्द ये पूरी इन्फॉर्मेशन इम्बाइब कर पाए। तो जो कोर्स या कंटेंट है, या फिर ये कोर्स कौन-कौन सी चीज़ों को कवर करता है, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, फिर जो एजुकेशन पॉलिसीज़ है उसके बारे में, फिर जो डिसऑर्डर्स है, एनडीडी, जैसे कि एनडीडी है, या फिर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, या फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस कोर्स के द्वारा उन टीचर्स को जानकारी प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो टीचर्स बेहतर तरीके से इन डिसऑर्डर्स या फिर डिसेबिलिटीज़ को समझ सके और फिर एक बेहतर तरीके से क्लासरूम में अपने बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। तीसरी जो चीज़ है वो है कि ये जो हमारा पूरा कोर्स है, ये एक ऑडियो विजुअल मीडियम पर उपलब्ध है। जैसे कि मैंने कहा कि इस पूरे कोर्स के द्वारा आप अलग-अलग वीडियोस देखेंगे, और उसी के साथ-साथ कुछ रीडिंग मटेरियल भी उपलब्ध है, और ये सभी चीज़ें एक मल्टीलिंगुअल बेसिस पर उपलब्ध है। तो हमारा कोर्स फ़िलहाल भी हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, बंगाली और भी कई लैंग्वेजेस में उपलब्ध है, तमिल और तेलुगु। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कार्य करें ताकि हम इसे और भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में उपलब्ध कर पाएँ, और इंडिया के रीजनल एरियाज़ में बैठे और भी टीचर्स इसे एक्सेस कर पाएँ। इसी के साथ-साथ हर एक मॉड्यूल में कुछ असेसमेंट्स हैं, तो हर एक मॉड्यूल के कंप्लीशन के बाद टीचर्स को कुछ असेसमेंट्स देनी पड़ेगी, ताकि हम बेहतर तरीके से उनका अंडरस्टैंडिंग समझ पाएँ, और इन्हीं असेसमेंट्स के कंप्लीशन पर टीचर्स को सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते हैं। तो मॉड्यूल कंप्लीशन के असेसमेंट पर अगर हर एक टीचर ने 50% से ज़्यादा स्कोर किया, तो उसे एक मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। और फिर पूरे कोर्स के कंप्लीशन पर एक पोस्ट कोर्स कंप्लीशन असेसमेंट होता है, और जो टीचर 65 to 75% के बीच में स्कोर करते हैं, उन्हें एक मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। और वो टीचर्स जो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेते हैं अपने क्लासरूम में मौजूद बच्चों के लिए, और भी ज़्यादा चैलेंजेस या फिर एफर्ट्स लेते हैं, उन्हें एक सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मिलता है उन टीचर्स को जिन्होंने 75% से ज़्यादा स्कोर किया है।
तो जैसे हर एक टीचर ये मॉड्यूल या फिर कोर्स कंप्लीट करता जाता है, तो ये एक-एक सर्टिफिकेट उन्हें मिलता है, जो कि वो बहुत ईज़िली ऐप से अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कलीग्स तक शेयर भी कर सकते हैं। तो इस पूरे कोर्स के दौरान या फिर कोर्स के कंप्लीशन के बाद भी हमारे ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग सेशंस का आयोजन होता है। तो अगर कोर्स के कंटेंट के बारे में आपके कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न हो, क्लासरूम में मौजूद किसी बच्चे के बारे में आपको कुछ डिस्कस करना हो, तो आप हमारे ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग सेशंस में जुड़ सकते हैं। हमारी पूरी टीम इस सेशन में जुड़ती है। हमारे जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, हमारी आईटी टीम तक इस पूरे सेशन में जुड़ती है। तो अगर आपको ऐप को लेकर भी कोई दिक्कत, कोई चैलेंजेस आ रहे हो, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। हर वीक ये सेशंस कंडक्ट होते हैं और इसका लिंक चैट बॉक्स के द्वारा आप सभी से शेयर किया जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा था, मैं आप सभी से एक सैंपल ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, जो वीडियो हमारे कोर्स में मौजूद है उसका। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये वीडियो को ज़रूर देखिए और उसके बाद मैं आप सबसे जुड़ती हूँ। Dyslexia. Understanding the disorder. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. You must be wondering, why are we revisiting learning alphabets at this stage? For you, these are simple alphabets. Within these 26 letters, you may be able to identify the vowels and consonants. Now, what if we say that this isn't the case with everyone? Meet Zoya. She's 6 years old, and this is how the letters appear to her. All that she sees is some dancing and floating shapes. Zoya has a hard time connecting letters to the sounds they make and then blending those sounds into words. Since she cannot pronounce the words or recognize their sounds, she cannot understand the meanings. So, what's the case with Zoya? Zoya has a disorder called dyslexia. Dyslexia is a language-based learning disability. Students diagnosed with this condition face challenges in interpreting and processing language. The disorder affects an individual's ability to read, spell, write, and speak. While these students have a normal vision and are just as smart as their peers, they struggle with their academics, thus requiring the teacher to adapt to an individual's way of learning. In this series of videos, we will learn about some teaching strategies for students with dyslexia. Before we start with the sessions, it is important for us to know that a supportive teaching environment plays a vital role in making the classroom dyslexia friendly. A teacher's understanding of specific difficulties and how they may affect the student's classroom performance is a blueprint for the teacher to plan and proceed with the lectures. From the next session onwards, we will begin to learn the strategies that can be implemented to teach the students having this disorder. Stay tuned. जी, तो जैसे कि आप सभी ने देखा, ये एक सैंपल था जो वीडियोस हमारे कोर्स के द्वारा सभी टीचर्स एक्सेस कर सकते हैं उसका। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, फ़िलहाल हमारा कोर्स 7 लैंग्वेजेस में उपलब्ध है, तो टीचर्स इन सभी लैंग्वेजेस में इन वीडियोस या फिर इस रीडिंग मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप देखें, लेफ़्ट साइड पर एक एग्जांपल है जो रीडिंग मटेरियल हमारे कोर्स के द्वारा टीचर्स एक्सेस कर सकते हैं उसका, क्योंकि हम जानते हैं सभी टीचर्स ऐसे होंगे जिन्हें रीडिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा अपने फ्री टाइम में या फिर ऑन देयर वे टू वर्क। तो ऐसा कुछ रीडिंग मटेरियल इस पूरे कोर्स के द्वारा वो एक्सेस कर सकते हैं, और हमारी कोशिश रही है कि हम इसे काफ़ी सरल या और आसान भाषा में
इंट्रोड्यूस करें ताकि हर एक टीचर अपने फ्री टाइम में आसानी से इसे एक्सेस कर पाए और इस कोर्स को कंप्लीट भी कर पाए। तो ये सैम्पल था जो रीडिंग मटेरियल और वीडियो टीचर्स हमारे कोर्स के द्वारा उपलब्ध एक्सेस कर सकते हैं उसका। और अब हम आगे बढ़ते हैं फेज़ 2 की तरफ, जो कि स्क्रीनिंग पर आधारित है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जो इन्फॉर्मेशन टीचर्स फेज़ 1 के द्वारा लेते हैं, इस कोर्स के द्वारा लेते हैं, यही बेस बनेगा फेज़ 2 के लिए, क्योंकि यही इन्फॉर्मेशन टीचर्स यूज़ करेंगे अपने क्लासरूम में मौजूद बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो साइंस या सिम्टम्स आइडेंटिफाई करने के लिए। तो स्क्रीनिंग को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है स्क्रीनिंग 1। स्क्रीनिंग 1 के द्वारा हम वो डोमेन की पहचान कर पाते हैं I'm sorry, एक सेकंड। जी, मेरी रिक्वेस्ट होगी सभी से कि प्लीज़ प्रेजेंटेशन के द्वारा अपनी स्क्रीन ना शेयर करें, इससे आपकी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब हो सकती है। जी, तो जैसे कि मैं कह रही थी, स्क्रीनिंग को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है स्क्रीनिंग 1। स्क्रीनिंग 1 के द्वारा हम वो डोमेन आइडेंटिफाई कर पाते हैं, वो क्षेत्र आइडेंटिफाई कर पाते हैं जहाँ उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो क्या वो बच्चे का एकेडमिक डोमेन है, क्या वो उस बच्चे का सोशल डोमेन है, वो कौन सा डोमेन है, वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ उस बच्चे को प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टीज आ रहे हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रोफाइलर की तरफ। प्रोफाइलर के माध्यम से हम उस बच्चे के यूनिक टैलेंट्स और स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट्स और स्ट्रेंथ्स तो होते ही है और उसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों को उस पर मोटिवेशन मिलना बहुत ज़रूरी होता है और कई बार हम ये जो इन्फॉर्मेशन है उसे यूज़ कर सकते हैं शायद उस बच्चे को कोई अलग तरीके से पढ़ाने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को म्यूज़िक में रस हो तो शायद हम उसे यूज़ कर सकते हैं उसे कुछ गणित के कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, या फिर अगर किसी बच्चे को पेंटिंग में इंटरेस्ट हो तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं उसे साइंस के कुछ चैप्टर्स सिखाने के लिए। तो इसीलिए किसी भी बच्चे के जो यूनिक टैलेंट्स होते हैं, स्ट्रेंथ्स होते हैं, उसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोफाइलर के बाद हम आगे बढ़ते हैं एडवांस स्क्रीनिंग तक, और एडवांस स्क्रीनिंग ये पूरे स्क्रीनिंग के जर्नी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि यहीं पर हम जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है उस बच्चे की उसके बारे में और डिटेल में जान पाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर स्क्रीनिंग 1 के द्वारा हमने आइडेंटिफाई किया है कि उस बच्चे को राइटिंग के डोमेन में प्रॉब्लम आ रही है, राइटिंग के क्षेत्र में प्रॉब्लम आ रही है, पर एग्जैक्टली उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या वो बच्चा सही तरीके से बोर्ड से कॉपी नहीं कर पा रहा है? क्या वो लिखते समय लेटर्स को इन्वर्स कर दे रहा है, बी का डी लिख रहा है, पी का क्यू लिख रहा है, मिरर इमेज जिसे हम कहते हैं, या फिर वो बच्चा बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहा है? तो एग्जैक्टली वो कौन सी प्रॉब्लम है जो उस बच्चे को आ रही है, वो हम एडवांस स्क्रीनिंग के माध्यम से बता पाते हैं। तो इसीलिए एडवांस स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है स्क्रीनिंग का। अगर मैं स्क्रीनिंग की बात करूं तो ये एज स्पेसिफिक है, क्लास स्पेसिफिक है। हम शुरुआत करते हैं फाउंडेशन स्टेज से, जहां फर्स्ट प्री प्राइमरी क्लासेस को फाउंडेशन स्टेज 1 में हम शामिल करते हैं, फिर क्लासेस 1 और 2 फाउंडेशन स्टेज 2 में, फिर प्रेपरेटरी स्टेज जहां क्लासेस 3 और 5 आते हैं, मिडिल स्टेज जहां क्लासेस 6 और 8 आते हैं, और फिर सीनियर स्टेज जहां क्लासेस 9 to 12 आते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से स्क्रीनिंग को क्लास स्पेसिफिक हमने कैटेगराइज किया है। तो बच्चे के क्लास के हिसाब से, ग्रेड के हिसाब से हम उनकी आगे चलकर स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग के पूरे प्रोसेस के दौरान भी अगर आपके कोई भी सवाल हो, अगर किसी स्क्रीनिंग के क्वेश्चन को लेकर आपका कोई सवाल हो कि आप पूरी तरीके से श्योर ना हो कि ये प्रश्न मुझसे एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है, मुझे क्या बताना है, तो तभी भी हमारे ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग सेशंस का आयोजन किया जाता है।
आप इन सेशंस पर जुड़ सकते हैं, हमारी जो टीम है उसके साथ ये प्रश्न डिस्कस कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, थोड़ी सी और क्लैरिटी पा सकते हैं इसके ऊपर। और उसके बाद जब आप पूरी तरीके से उस पर आपको क्लैरिटी मिल जाए तो आप जाकर उस स्क्रीनिंग के फॉर्म को भर सकते हैं। तो स्क्रीनिंग के दौरान भी हमारे ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं और इसका लिंक भी चैट बॉक्स के द्वारा आप सभी से ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो, क्लासरूम में किसी बच्चे को लेकर भी आपका कोई भी सवाल हो, तभी भी आप इन सेशंस में ज्वाइन हो सकते हैं। अभी मैं आप सबको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगी। जब आप स्क्रीनिंग कर लेंगे तो आपको किस तरीके से उस बच्चे की प्रोफाइल दिखेगी, किस तरीके से आपको स्क्रीनिंग का रिपोर्ट दिखेगा। तो सबसे पहला जो आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो एग्जाम्पल है कि आपको किस तरीके से उस बच्चे की प्रोफाइल दिखेगी। तो आप देख सकते हैं ये एक एग्जाम्पल है नेहा शर्मा नाम की बच्ची का, और उसके जो भी पर्सनल डिटेल्स है, जो भी बेसिक डिटेल्स है, उसे आप इस तरीके से एंटर करेंगे, जैसे कि बच्चे का नाम, उम्र, जेंडर वगैरह, काफ़ी बेसिक डिटेल्स है। और एक बार आपने वो डिटेल्स एंटर कर दिए तो आप उसको उसकी प्रोफाइल के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। फिर हम आते हैं रिपोर्ट पर। जो हम बच्चों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जो स्क्रीनिंग 1 कर रहे हैं, एडवांस स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो उसकी रिपोर्ट आप किस तरीके से देख पाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो स्क्रीनिंग 1 का रिपोर्ट है। तो इस तरीके से हमें पता चल कर आएगा कि एग्जैक्टली कौन से क्षेत्र में, कौन से डोमेन में उस बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि एकेडमिक डोमेन का एग्जाम्पल दिया गया है, उसके नीचे कॉग्निटिव डोमेन का एग्जाम्पल दिया गया है। तो इस तरीके से उस डोमेन के बारे में कुछ शायद इन्फॉर्मेशन और कुछ रिकमेंडेशंस आप तक पहुँचाए जाएंगे। और उसके बाद जो मेन है, जो एडवांस स्क्रीनिंग है, उसका जो रिपोर्ट है वो इस तरीके से आपको दिखेगा, जहाँ जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम उस बच्चे को आ रही है वो ऐसे हाईलाइट करके आपको दिखाई देगी कि एग्जैक्टली कहाँ उस बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, एग्जैक्टली वो कहाँ चैलेंजेस फेस कर रहा है। तो इस तरीके से ये सारे रिपोर्ट्स आप ऐप के द्वारा आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। हर एक बच्चे की प्रोफाइल में अगर आप जाएंगे तो ये रिपोर्ट्स आपको वहाँ मिलेंगे। तो यदि आपको स्कूल में मौजूद स्पेशल एजुकेटर के साथ इसे डिस्कस करना हो, या फिर बच्चों के पेरेंट्स के साथ इसे डिस्कस करना हो, या फिर स्कूल के प्रिंसिपल के साथ इसे डिस्कस करना हो, तो बहुत आसानी से आप बच्चों की बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जो स्क्रीनिंग का रिजल्ट है उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं इंटरवेंशन की तरफ। अभी हमने बच्चों की स्क्रीनिंग कर ली, हमने जो चैलेंजेस उन्हें आ रहे हैं उसे रिकग्नाइज कर लिया, जो डिफ़िकल्टीज उन्हें आ रही है उसे आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद हम क्या करें, हम एग्जैक्टली बच्चों की मदद कैसे करें, एक इंक्लूसिव सेटअप में हम बच्चों की मदद कैसे करें, क्योंकि एक ही क्लासरूम में काफ़ी बच्चे होते हैं, तो सिर्फ एक ही बच्चे के प्रॉब्लम को लेकर तो हम पूरा अटेंशन नहीं दे सकते। तो ऐसे में हम एग्जैक्टली उस बच्चे की कैसे मदद करें। तो इसके लिए डिज़ाइन किया गया है हमारा थर्ड फेज, जो कि इंटरवेंशन है। यहाँ हर एक बच्चे की जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स आ रही है उसे लेकर टीचर्स को इंटरवेंशन प्लान्स दिए जाते हैं। तो इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे कि एग्जैक्टली इंटरवेंशन के क्या कौन कौन से स्टेजेस हैं, किस तरीके से टीचर्स तक ये प्लान्स पहुँचाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम उन टीचर्स को ओरिएंट करते हैं जिन्होंने भी हमारा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, जिन्होंने भी बच्चों की स्क्रीनिंग कर ली है, उन्हें ओरिएंट किया जाता है फेज़ 3 के बारे में कि किस तरीके से ऐप के द्वारा वो इस पूरे फेज़ 3 को एक्सेस कर सकते हैं, उन्हें कैसे इंटरवेंशन प्लान्स मिल सकते हैं। उसके बाद टीचर्स एक केस सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी बच्चों की उन्होंने स्क्रीनिंग करी है अपने क्लासरूम में से किसी भी एक बच्चे का वो केस सिलेक्ट कर सकते हैं, और इस बच्चे को लेकर उन्हें उन तक एक पूरा इंटरवेंशन प्लान, एक एजुकेशन प्लान शेयर किया जाता है, जिसके माध्यम से वो उस बच्चे के साथ काम करना शुरू कर सकते हैं। इस प्लान में उन्हें डिटेल में बताया जाता है कि वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस सेटअप में यूज़ कर सकते हैं। और जब इन टीचर्स को ये प्लान्स दिए जाते हैं तभी उन्हें कोई ना कोई स्पेशल एजुकेटर या साइकोलॉजिस्ट या मेंटर असाइन किया जाता है, जो थ्रू आउट उनके साथ उस प्रोसेस में असाइन होगा। तो जब भी कोई टीचर को कोई डाउट या कंसर्न हो, या फिर किसी स्ट्रैटेजी को लेकर उन्हें डाउट हो, या कोई स्ट्रैटेजी शायद उस बच्चे के साथ एक सही ढंग से काम नहीं कर रही है, तो वो स्पेशल एजुकेटर या मेंटर को उन तक रीच आउट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं,
और उस पूरे प्रोसेस में वो स्पेशल एजुकेटर या मेंटर उन्हें ज़रूर गाइड करेगा। और उसके बाद 3 से 6 महीने के ड्यूरेशन के बाद जब वो टीचर रेपिटेडली वो स्ट्रैटेजी अपना रहा है उस बच्चे के साथ, तो वो सक्सेस स्टोरीज हम आगे चलकर शेयर भी करते हैं, ताकि बाकी टीचर्स भी प्रेरित हो सके, उन्हें भी पता चले कि आप सभी कैसे अपने क्लासरूम्स में इन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से इंटरवेंशन के इन स्टेजेस को डिज़ाइन किया गया है, जहाँ थ्रू आउट कोई ना कोई मेंटर या फिर स्पेशल एजुकेटर उन टीचर के साथ ज़रूर होता है, ताकि उन्हें कोई भी डाउट, कोई भी कंसर्न हो, जहाँ भी उन्हें कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हो वो उस मेंटर के साथ डिस्कस कर सकते हैं और वो उन्हें थ्रू आउट गाइड कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है जो हमारा इंटरवेंशन प्लान है, जो कि आप सभी ऐप के द्वारा देख सकते हैं उसका, किस तरीके से ये पूरा इंटरवेंशन प्लान उन टीचर्स तक पहुंचाया जाएगा, जहां जो स्पेसिफिक कंसर्न होगी वो दिखाई जाएगी, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज वो टीचर्स यूज़ कर सकते हैं, कैसे कौन कौन से स्टेप्स में वो इन डिटेल उस बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो अभी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। एक छोटी सी क्लिप है ये जो मैं प्ले करना चाहूँगी। ये एक रेफरेंस वीडियो है जो कि हमारे इंटरवेंशन प्लान में भी ये वीडियो होते हैं उसका। बस एक छोटा सा हिस्सा प्ले करूँगी मैं इस क्लिप का, ताकि आपको एक बेहतर तरीके से आइडिया मिल पाए कि किस तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है। Chapter 1, Brain and Learning. सॉरी। Chapter 1, Brain and Learning. Through the course of Project Inclusion in Phase 1, you have studied in detail about neurodevelopmental disorders, specific learning disability, autism, and intellectual disability, along with the academic challenges faced by children with each of these conditions. Through this phase, we will understand what the reasons are for their academic challenges and how, with strategies, we can work towards inclusion. A school's primary focus is academic learning. And in a classroom, there will be different kinds of learners. For some children, learning academic concepts is easy and effortless. Some are average learners, while others face challenges, especially children with disabilities. Why are there differences in learning? For this, we need to understand where and how learning happens. Where does learning take place? The obvious answer to the above question is the brain, and it is important for us to know a little about how the brain is involved in learning. Neurodevelopmental disorders are caused by impairments in the growth and development of the brain. Due to these impairments, learning gets affected and becomes a challenge for such children. A number of specific parts of the brain play a role in reading, writing, and math, which are the core fundamentals of education. In order to be effective teachers and parents, we must understand how the brain influences the development of these skills. Let's take an example of the areas for reading in the brain. Here is the image of the brain, which shows the cortex part. It is made up of lobes. तो जिस तरीके से आप सभी देख सकते हैं, ऐसे कुछ कुछ वीडियोस है जो कि इस इंटरवेंशन प्लान के द्वारा भी वो टीचर्स एक्सेस कर सकते हैं, जिससे वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी स्ट्रैटेजी उन तक पहुंचाई गई है, एग्जैक्टली वो स्ट्रैटेजी का बेसिस क्या है, फाउंडेशन क्या है, ताकि वो उसे बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए। तो एक नज़र डाल लेते हैं जो उन टीचर्स की जर्नी रहेगी प्रोजेक्ट इंक्लूजन के साथ, उस पर भी। सबसे पहले हर एक टीचर उस कोर्स को कंप्लीट करेगा जो फेज़ 1 में हमारा कोर्स है, जिसके द्वारा वो टीचर वो डिसेबिलिटीज़ के बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जान सकता है, ले सकता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्क्रीनिंग की तरफ, जहां हम उस बच्चे को कौन से क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आ रही है उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं प्रोफाइलर की तरफ, जहाँ जो भी यूनिक टैलेंट्स या स्ट्रेंथ्स है उस बच्चे की, हम वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फिर हम बढ़ते हैं आगे एडवांस स्क्रीनिंग की तरफ,
जहां हम उस स्पेसिफिक कंसर्न की पहचान कर पाते हैं। और स्पेसिफिक कंसर्न की पहचान कर पाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी पर आधारित हमारा थर्ड फेज है जो कि इंटरवेंशन है, जहाँ जैसे कि आप सभी ने देखा हम टीचर्स तक एजुकेशन प्लान्स पहुँचाते हैं, हम एक स्ट्रैटेजीज पहुँचाते हैं जो वो टीचर्स इजीली एक्सेस कर पाए और अपने स्कूल्स में या फिर अपने क्लासरूम्स में उन्हें इम्प्लीमेंट कर पाए। और यही सफलता की कहानियाँ, जब टीचर्स ये इंटरवेंशंस अडॉप्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, उन्हें हम तक पहुँचाते हैं, और तो यही सफलता की कहानियाँ हम आगे चलकर प्रकाशित भी करते हैं, ताकि बाकी टीचर्स को भी पता चले कि कैसे आप सभी अपनी स्कूल्स में, अपने क्लासरूम्स में इन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी यात्रा रहेगी टीचर्स की प्रोजेक्ट इंक्लूजन के साथ, और हमारी कोशिश है कि इसके हर स्टेप पर, हर फेज में हम टीचर्स के साथ कनेक्टेड रहे, उन्हें जो भी सपोर्ट की ज़रूरत है हम उन्हें प्रोवाइड कर सकें। तो बहुत ही प्राउडली अभी मैं आप सभी से शेयर करना चाहूँगी कि अब तक हमने 3 लाख टीचर्स को इस प्रोग्राम के बारे में ओरिएंट कर दिया है। 1,30,000 से ज़्यादा टीचर्स ने हमारे ऐप पर रजिस्टर कर लिया है। 43,000 ज़्यादा से भी ज़्यादा टीचर्स ने इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। तो आप सभी देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा नंबर है उन टीचर्स का जो कि इस कोर्स को, इस प्रोजेक्ट को यूज़फुल मानते हैं, इस कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, अपने क्लासरूम्स में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इसका फ़र्क वो महसूस कर रहे हैं। तो अभी अगर मैं जल्दी से इस प्रोग्राम के बेनिफिट्स की भी बात कर लूँ, तो सबसे पहले तो इन टीचर्स के लिए भी एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग हो जाती है, क्योंकि फॉर विथ एवरी स्टेप उनके साथ कोई कनेक्टेड होता है, और उन्हें कोई भी डाउट्स हो, कोई चैलेंजेस अगर उन्हें हो, तो वो किसी से डिस्कस कर सकते हैं, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। तो टीचर्स के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग हो जाती है। उसी के साथ साथ जोग्राफिक इंक्लूसिविटी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि हर एक रीजनल लैंग्वेज को हम चाहते हैं कि आगे चलकर हम इंक्लूड कर पाए। फिलहाल भी हमारा कोर्स 7 रीजनल लैंग्वेजेस में उपलब्ध है, तो हम चाहते हैं कि हर एक कोने में बैठा टीचर इसे एक्सेस कर पाए। इसी के साथ साथ हम एजुकेशन ऑफिसर्स को भी सेंसिटाइज करते हैं, ताकि वो भी आगे चलकर एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बना पाए। टीचर्स ट्रेनिंग होती है इस कोर्स के द्वारा या फिर ऑन ग्राउंड जाकर, ताकि टीचर्स आसानी से इन साइंस को आइडेंटिफाई कर पाए। स्पेशल एजुकेटर्स की ट्रेनिंग होती है, एक क्रॉस डिसेबिलिटी ट्रेनिंग होती है, ताकि स्पेशल एजुकेटर्स जो सिर्फ एक डिसेबिलिटी में ट्रेन हो, वो एटलीस्ट बाकी बच्चों को थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कर पाए। उसी के साथ साथ पेरेंटल पार्टिसिपेशन भी हम चाहते हैं कि हम इसे इंक्रीज कर पाए, पेरेंट भी अपने बच्चे की इस जर्नी पर इंक्लूड हो पाए, क्योंकि एट द एंड जो सपोर्ट घर पे उस बच्चे के वो पेरेंट ही प्रोवाइड कर सकता है। इसी के साथ साथ पर्सनलाइज इंटरवेंशंस भी बच्चे तक पहुंचाए जाते हैं, टीचर्स तक पहुंचाए जाते हैं, ताकि टीचर्स इसे यूज़ कर सके, एक ही क्लासरूम में, एक इंक्लूसिव क्लासरूम में बच्चे को पढ़ा पाए। और एट द एंड हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं जहां हम एंड टू एंड चेंज ला पाए, राइट फ्रॉम द स्टार्ट, जहां टीचर्स को सेंसिटाइज किया जा रहा है टू आइडेंटिफिकेशन एंड टू इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि शायद ऐसे बहुत सारे सोर्सेस होंगे जहां हम इंफॉर्मेशन ले पाए, जहां हम बच्चों की स्क्रीनिंग ले पाए, लेकिन हमें उस चेंज की तरफ काम करना भी ज़रूरी है, जो कि हम इस इंटरवेंशन के द्वारा कर पाते हैं। तो इसलिए एक एंड टू एंड प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश है, जहां हम एट द एंड सोशल इंक्लूजन को प्रमोट कर सकें। अभी अगर हम बात करें कि इस पूरे प्रोग्राम में कोऑर्डिनेटर्स के क्या की रोल्स होंगे, आप सभी जो कोऑर्डिनेटर्स रहेंगे अपने अपनी स्कूल्स के लिए या फिर टीचर्स के लिए, तो कोऑर्डिनेटर्स के अगर जो की रोल्स होंगे, तो सबसे पहले तो अगर हम एनरोलमेंट की बात करें कि आप इंश्योर करें कि जो भी टीचर्स है स्कूल में, क्योंकि इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट टीचर्स को हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आर्ट टीचर्स, पीटी टीचर्स, स्पोर्ट्स टीचर्स सभी इसका फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि वो भी कहीं हद तक इन डिसेबिलिटीज़ या फिर सिम्टम्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो एक 100% पार्टिसिपेशन इंश्योर करना कि टीचर्स इस ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि जब तक हम इस ऐप को डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक इस कोर्स को हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और आगे चलकर हम स्क्रीनिंग भी नहीं कर पाएंगे और इंटरवेंशन प्लान्स भी नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए इस ऐप को डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है, और इसी के साथ साथ उस पर रजिस्टर होना, क्योंकि जब कोई टीचर रजिस्टर होगी, अपने स्कूल का नाम डालेगी,
तभी आगे चलकर उसे वो कोर्स और स्क्रीनिंग उपलब्ध होगा। एनरोलमेंट के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स इस कोर्स को कंप्लीट करें, क्योंकि आप सभी ने जैसे देखा जो सैम्पल वीडियोस है ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं डिसेबिलिटीज़ के बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में टीचर्स तक। तो इसीलिए इस कोर्स को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि टीचर्स आसानी से 8 में कर सकते हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट वीडियोस होते हैं, ये 2 से 4 मिनट के ही वीडियोस होते हैं। तो 8 से 10 दिन में आसानी से टीचर्स इस रिपोर्ट को इस कोर्स को कंप्लीट कर पाते हैं। और उसी के साथ साथ फिर आगे चलकर टीचर स्क्रीनिंग की तरफ भी बढ़ पाते हैं। तो एक बार जो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है इस जर्नी का, जो कि फेज़ 1 है, जो कि कोर्स है, वो टीचर्स अगर कंप्लीट कर पाए तो आगे चलकर हमारे जो ट्रेनर आकर टीचर्स को स्क्रीनिंग के बारे में भी और बेहतर तरीके से जानकारी दे पाएंगे, बता पाएंगे कि किस तरीके से टीचर्स को स्क्रीनिंग करनी है, क्लासरूम में मौजूद बच्चों की कैसे स्क्रीनिंग करनी है, और स्क्रीनिंग के बाद आगे चलकर फिर कैसे टीचर्स इस इंटरवेंशन प्लान को यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप सभी ने देखा जो इंटरवेंशन प्लान ऐप के द्वारा ही उन्हें उपलब्ध किया जाएगा। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के बाद मॉनिटरिंग। यदि किसी टीचर को प्रोजेक्ट इंक्लूजन की टीम के द्वारा कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप वो टीचर कभी भी उस सपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। यदि उन्हें अपनी कोई सक्सेस स्टोरीज पहुंचानी हो, कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पहुंचाना हो, तो वो बेझिझक पहुंचा सकते हैं, बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं, जिस पर हम काम कर पाए। इसी के साथ हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव और इन्फॉर्मेटिव होते हैं, क्योंकि पूरे कंट्री से टीचर्स जुड़ते हैं अपने डाउट्स लेकर, अपने सवाल लेकर, कि अगर किसी बच्चे को क्लासरूम में कोई दिक्कत आ रही है तो इससे हम काफ़ी कुछ सीखते भी हैं। तो अगर किसी टीचर को कोई डाउट भी ना हो तो भी वो इन डाउट क्लियरिंग सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वो एक बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग ले पाए इन सारी चीज़ों के बारे में। और इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टीचर्स एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग करें, क्योंकि तभी ही वो आगे चलकर इन इंटरवेंशन प्लान्स को यूज़ कर पाएंगे, तभी ही वो देख पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या बच्चों को फ़र्क आ रहा है, और तभी भी हम ये सक्सेस स्टोरी शेयर कर पाएंगे। तो इसीलिए कम से कम 2 बच्चों की स्क्रीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट, जो कि आप सभी को गाइडेंस के द्वारा, अगर किसी टीचर को कोई प्रोग्राम रिलेटेड कोई डाउट हो, या फिर प्रोजेक्ट इंक्लूजन की टीम तक पहुंचना हो उन्हें, तो वो डिटेल्स आप शेयर कर सकते हैं, या फिर कोई टेक्निकल सपोर्ट अगर उन्हें आ रहा हो तभी भी वो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन चैनल का बनाना भी ज़रूरी है। तो ये कुछ की रोल्स हैं कोऑर्डिनेटर्स के, जो कि आप सभी आई एम श्योर बहुत अच्छे से निभाएंगे। उसके बाद ये जो क्यूआर कोड आप देख सकते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी से कि आप इस क्यूआर कोड को ज़रूर स्कैन करिए, ताकि जो भी कोऑर्डिनेटर है स्कूल से असाइन, वो इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकें। उन्हें जो भी अपडेट्स है प्रोग्राम को लेकर, टीचर्स को लेकर, बहुत आसानी से इस व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा मिल जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सभी से कि आप इस क्यूआर कोड को ज़रूर स्कैन कर लीजिएगा, ताकि आप आसानी से इस ग्रुप पर ज्वाइन हो पाए। और इसी के साथ साथ एक लिंक भी चैट बॉक्स के द्वारा शेयर किया गया है, तो आप उस लिंक को भी यूज़ कर सकते हैं और आसानी से इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, या तो आप स्कैन कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को सॉरी, या फिर आप चैट बॉक्स के द्वारा जो लिंक दिया गया है उसके द्वारा भी ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी प्रोजेक्ट इंक्लूजन के कोऑर्डिनेटर है वो इस लिंक या फिर इस क्यूआर कोड के द्वारा इस ग्रुप को ज्वाइन कर ले। जी, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया है, और
अगर आप किसी कारणवश इसे स्कैन ना कर पाए तो चैट बॉक्स के द्वारा आप सभी से एक लिंक भी शेयर किया गया है, तो उस लिंक के द्वारा भी आप आसानी से इस ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी प्रोजेक्ट इंक्लूजन के कोऑर्डिनेटर्स हैं स्कूल वाइज वो इसे ज्वाइन कर लें। तो इसके अलावा अगर आपको किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत हो, किसी भी मदद की ज़रूरत हो, तो हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है जो कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप इस व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपका जो भी डाउट हो, जो भी सवाल हो, हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि वो आपकी पूरी मदद करे। और इसी के साथ साथ जो हमारा ईमेल आईडी है वो भी आप सभी से शेयर किया गया है। चैट बॉक्स के द्वारा भी हमारा जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है वो आप सभी से शेयर किया जाएगा। तो जो भी आपका सवाल हो, जो भी आपका प्रश्न हो, आप ज़रूर उसके द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी, और लास्टली जो प्रोजेक्ट इंक्लूजन का ऐप है, जिस ऐप के द्वारा आप सभी ये कोर्स एक्सेस कर पाएंगे और आगे चलकर बच्चों की स्क्रीनिंग कर पाएंगे, उस ऐप का QR कोड आप सभी के स्क्रीन पर अभी है। तो इस QR कोड को स्कैन करके आप आसानी से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चैट बॉक्स के द्वारा भी आप सभी से एक लिंक शेयर किया जाएगा, तो उस लिंक के द्वारा भी आप उस ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ जो iOS यूजर्स है, जो आईफोन यूज़ करते हैं, वो एक वेब लिंक के द्वारा इस ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। तो चैट बॉक्स में हमारे ऐप का जो वेब लिंक है वो भी आप सभी से शेयर किया जाएगा। जो iOS यूजर्स है वो उस वेब लिंक के द्वारा हमारे इस ऐप और इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये QR कोड जो है मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सभी से कि प्लीज़ आप इसे ज़रूर स्कैन कीजिए ताकि आप आसानी से जो हमारा ऐप है उसे डाउनलोड कर पाए। और इसी के साथ साथ जो लिंक है वो भी आप सबसे चैट बॉक्स के द्वारा शेयर किया गया है। ये अपने मोबाइल से हम लोग कैसे इसको स्कैन करेंगे? जी सर, आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो चैट बॉक्स में एक लिंक भी शेयर किया गया है, आप उस लिंक के द्वारा भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। That is there. They are showing and scanning. They say that. Sorry sir. That we know, sir. They said that if they. So there's also a link in the chat box. You can also download the app through that link. It's a link to the Google Play Store. Yes, so I would request all the teachers to kindly scan this QR code, and if it's not possible, you can either take a screenshot and scan it later, or you can also easily download our app through the link that is shared in the chat box. And for the iOS users as well, there is a web link that would be shared wherein you can easily access our app. Yes, I can see that somebody is asking for the email ID. I'm sorry. Yes, so the email ID is on the screen right now. तो अगर आपको कोई भी असिस्टेंस की ज़रूरत हो, कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत हो, आप हमसे हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर के द्वारा या फिर इस ईमेल आईडी के द्वारा ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। हाँ मैडम, नमस्कार। नमस्कार सर। पिछले साल भी ये सब आप सभी टीचर को डाउनलोड हुआ है, कुछ लोग अटेंड कर लिए। अभी whether this app is meant only for the coordinator or all the teachers who are in the school? No sir, this is for all of the teachers in the school, because at the end the teachers will be working with the students. So through the coordinators, the coordinators can pass on the information to the teachers so that there is one point of contact between project inclusion and the school. So that is the main purpose, that we can orient the coordinators and they can also go ahead and then act as a point of contact. And the certificate generation, I think you have kept 60%, isn't it, for each course? So after every module, if the teacher scores more than 50%, they get a certificate. And after the completion of every course, if the teacher scores more than 60%, then she is given a certificate. But I remember, madam, last year we all told you, not you, maybe the one who organized, to keep that as a 50% criteria.
all the teachers are loaded with a lot of work. So we are spending time, at least 50% mark in any course is the worthy performance only. So you can down that to Yes, sir. 50% so that most of the teachers will be enthusiastically doing it. That is the reason last year also the same project was included but not successfully completed. Still many have the app downloaded. Right, sir. Right, I understand. So I will definitely take this forward with the team, and the module completion certificate can be availed on achieving 50% plus. And I will also definitely discuss with them the course completion certificate criteria. Thank you so much for your feedback, sir. Yes, if any other teacher has any doubt or any questions, then I would request you all to kindly unmute yourself or share it through the chat box. हेलो मैम। Yes, hello, ma'am. मैम ऐप में 4-5 कोर्सेज का दिया गया है एनरोल। Yes, So as per last year November month we have completed the phase first one. right, ma'am. So, ma'am, Now yes. So, based on the first one, which is I think understanding learning difficulties, you can go ahead and do the screening of the students. okay, okay ma'am. So other teachers also has to do all other teachers in the school. यस मैम, जो भी टीचर स्कूल में है अगर वो इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो उन्हें वो बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो सेंसिटाइज हो पाएंगे डिसेबिलिटीज के बारे में। तो हमारा मेन एम वही है, और फिर आगे चलकर वो बच्चों को स्कूलिंग भी कर पाएंगे। Okay ma'am, thank you. थैंक यू मैम। Excuse me, ma'am. यस मैम। Good afternoon, ma'am. Kasturi from Kendriya Vidyalaya, Sulur. गुड आफ्टरनून। As Ekta ma'am just now said, we were asked to do the course during the November, ma'am, through the Project Inclusion app, and we have received the certificates also. Are we to continue the course once again, even if we receive the certificate, or is it different from the thing what we learned earlier, ma'am? No, ma'am. I mean, you can always revisit it again if you have any doubts or questions. But once you've completed the course, then you can go ahead and screen the students. Okay, ma'am. So can you confirm, if I show the certificate, can you confirm, is it the certificate we'll be getting if attended this course, ma'am? Ma'am, on the completion of the course, you would have received certificates. Yes, on ma'am, I've got the module. certificate of excellence. Definitely, ma'am. That's because you achieved 75% or more on the course completion assessment. So now that you've completed the course and got your certificates, then you can go ahead and do the screening. Oh, okay, ma'am. Yes. Like me, there are other teachers also who did the course from our school, ma'am. Fantastic, ma'am. Then they can go ahead and proceed towards the screening. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Yes, if any other teacher has any doubts or questions, then you can unmute or ask through the chat box. Hello. Hello, ma'am. Good afternoon, madam. I am Fausia from KV Wellington, madam. I have a query regarding the role of a coordinator. What we have to do, we have to guide the other teachers also for screening. Yes, ma'am. So, like I mentioned, the role of the coordinator, right from implementation, which is encouraging and ensuring the participation of the teachers, wherein they will download the app, they enroll themselves on the app. After that, after registering, the important aspect is also completion of the course, because if the teachers aren't able to complete the course, they will not be sensitized, they won't be getting information about the disabilities. So the teachers can easily complete the course within 8 to 10 days, and after that they can proceed towards our screening and then receive intervention plans. So basically the role of a coordinator will be to ensure participation as well as acting as a point of contact. So
if the teacher has any queries or doubts, you can pass it on to our team, or you can also give our team's contact number. And also, if the teacher has any feedback or any success stories to share, which we can then promote further, then the coordinator can also do so. But it's important that the coordinator ensures that teachers are completing the course and also simultaneously at least screening 2 students. Understood, madam. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Yes, I had seen a query regarding the 5 courses. So, if the teacher completes the first course, which is understanding learning difficulties, then they will be able to do screening. And the other courses are part of our intervention plan. So, only once the first course is complete and screening is done, will the teachers be able to access the other courses, because they are regarding the intervention plan. So one by one, the teacher will be able to complete all the courses. Yes. Ma'am? Yes, ma'am. If a teacher who has already joined the course and scored below 75, is there a chance for them to redo the course and improve their percentage? Improve the percentage. Yes, score. I mean, improve the score. Yes. Okay. To get excellence. I will have to check with my team on this, ma'am. Can I get back to you? Yeah, please, ma'am. Yeah. Thank you. Hello, ma'am. Hello. Ma'am, I just want to ask that after meeting, we have to send report to you. Sorry, ma'am. After screening of students, we have to report to you. So after the teachers are able to screen the students, then on your app only you will be able to access the report. So through that report, you will be able to get information about the student. Through app, we will be able to get the how to follow up the report. After screening, what we have to do? Ma'am, so after screening on the app only the report will be visible. जो भी screening करनी है, the students' report will be visible on the app only. Okay. Yes. Yes. If any other teacher has any query. Yes, if any other teacher has any doubts or concerns, then you can share it through the chat box or unmute yourself. Excuse me, madam. Hello, ma'am. I have one more doubt, madam. Almost all teachers of our Vidyalaya have completed the course, whatever you have given so far. So again, further more courses will be given for us. Yes, ma'am. So right now also, if you can see, there are total 5 courses on the app. So after the teacher completes the first course, she can go ahead and do the screening. And after the screening is when in the third phase, she'll be able to access the other 4 courses because they're regarding the intervention. So we're trying to introduce more courses that the teacher can easily access. But for that, it's important that the teacher completes all the phases and moves towards the intervention. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, if any teacher has any other doubts or concerns, then you can raise your hand or put it in the chat box. . 。    。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。  . 。 。 . 。 . 。 . 。
How the screening to be done, ma'am? So ma'am, you would be, once you finish the course, you will see on the app only there is an option for screening. Once you click on that, you will get a yellow button which is a plus sign. Once you do that, you'll be able to create a profile for the student. So you'll have to enter basic details, and then one by one you will be answering questions that are given in only yes or no. So you just have to click the answer. And once you do that, you'll receive the reports for the screening on the app itself. But everything will be available on the app. So the screening option is also available on the app itself. I believe it's the third option in the middle. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. So the app itself will help us to go further. Am I right, ma'am? Everything is available on the app, from the course to the screening to the intervention, everything. Okay. Yes. Excuse me, ma'am. Ma'am, here they have selected the name for the different categories. Like for me, the PI, project inclusion, and the Oro scholar, and something else also they had. Means the different person, they have a different work. Where can you see these options? As per the कुछ इसी प्रकार से जैसे आप OTP Hello? करते हैं तो आपको एक Yes, पासवर्ड ma'am. यहाँ पे Where can you see these options? फ्यूचर में अगर कभी एप्लीकेशन लॉगआउट No, Edward has selected to attend the meeting for that. That's why I'm asking. मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो यहाँ पे So ma'am, आपको यहाँ पे अपनी एक प्रोफाइल बनानी है so जैसे आप Olo Scholar, there is another session. So if that is what you want to attend, then you can leave this link. No, ma'am, that is not for me. But I'm asking, it is also connected with the project inclusion? No, ma'am. Oro Scholar is a different program that is run by Aurobindo Society. Okay. Okay. So if any other teacher does not have any doubts or questions, then I think we can end this session over here. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी हमारे साथ आज इस सेशन में बने रहे और आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अब इस मीटिंग को लीव कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।